बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज का दिन मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये केवल रिलायंस जियो परिवार की 5G सेवा, ये केवल मोबाइल सेवा नहीं है, एक नई क्रांति है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमारा देश हर दिशा में प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। प्रसन्नता की बात है कि G20 की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिली है। हमारे देश उपलब्धियों में विस्तार से दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उस दिशा में कई कदम हमने उठाए। अधोसंरचना हो, स्कूल, आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गुड गवर्नेंस हो, या फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार हो। मध्य प्रदेश की विकास दर इस समय 19.76% है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। एक ही अनेक उपलब्धियां, भारत की GSDP में हमारा योगदान पहले केवल था 3.6%, आज है 4.6%, बढ़ के 1% ज्यादा हो गया। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की कभी 2003-04 में थी 13,000 रुपया, वो बढ़ के हो गई 1,37,000 रुपया। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि मध्य प्रदेश बढ़ता रहे और ऐसा बढ़े कि अपने देश का तो हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य हो मध्य प्रदेश। तो हमारा सपना भी है, संकल्प भी। और इसको पूरा करने के लिए लगातार दिनों रात हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज उसी मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमको एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। ये 5G सेवा हम मध्य प्रदेश से आज प्रारंभ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, मैं मुंबई गया, मुंबई इसलिए गया था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में होने वाली 11 और 12 जनवरी को, उसकी तैयारी के लिए गया। तो 5G की सेवा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होनी थी, तो मैंने कहा प्रारंभ करना है तो महाकाल बाबा की नगरी से करो, फ्री वाईफाई की सुविधा लोगों को मिलाएगी, और ये चर्चा कि श्री महाकाल महालोक से ये सेवा प्रारंभ हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने दिनों रात मेहनत, क्योंकि तारीख में तय की थी, और दिनों रात मेहनत करके इस संकल्प को पूरा किया है। अब आप देख रहे थे कितनी तरह की सुविधाएं हमको मिले। सबसे पहली चीज तो ये है कि 4G तकनीकी में जो आपको बताया भी है, अधिकतम 100 Mbps तक की डाटा स्पीड संभव है। अब बढ़ के हो जाएगी 1500। अब कहता हूं 1500। अभी जो आपके सामने प्रेजेंटेशन था, डेमो था, उसमें भी आप अलग अलग चीजें देख रहे थे। अब इसका फायदा क्या होगा? आपने देखा भी ड्रोन उड़ रहे थे, कई तरह की सेवाएं दे रहे थे। अभी हमारे किसान यूरिया की बोरी लाता है, फिर झोली में यूरिया भरता और ऐसे छिड़कता है, तो यूरिया मेहनत तो लगती है, यूरिया भी ज्यादा लगता है। अब कृषि के कई काम में सीधे ड्रोन का हम तेजी से उपयोग करते हैं। न केवल कृषि के साथ शिक्षा में आपने देखा, चिकित्सा में अब ये कितनी बड़ी क्रांति है। हर आदमी बेहतर इलाज के लिए महानगरों में मुंबई, दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन इस सेवा के कारण यह संभव होगा कि जाने की जरूरत ही नहीं है। अपना डॉक्टर ऑन द स्पॉट वहां से जो स्थिति है, वहां सूचना भेजेगा। इससे संभव है 5G से, और वहां से तुरंत एडवाइस तत्काल आपके गांव तक पहुंच, मतलब बड़े से बड़ा डॉक्टर अब आपके गांव में है। चेकअप के लिए वहां जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये क्रांति है सचमुच में।
और केवल इतने ही नहीं, आईटी के सेक्टर में, शिक्षा में, बच्चों की पढ़ाई के मामले में, अब गांव में किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को भोपाल, इंदौर या दिल्ली, मुंबई और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट क्लास के जरिए मुंबई से आपको कोई बड़ी, और मुंबई का यूएसए यूके से हो, सीधे वहां से पढ़ाएंगे। बच्चों को कैसा लगेगा कहीं पढ़ा रहे हैं और हम सीएम राइज स्कूल बनाए हैं, तो हमारे बच्चों को विशेषज्ञ यही उपलब्ध होंगे, ऐसा दिखाई देगा। शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उद्योग जगत के जो अलग अलग सेक्टर है, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब देखिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रोज उद्योगपति आ रहे हैं। आज भी कई उद्योगपतियों से मैं मिल के आया, क्योंकि वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, हम निवेश लाना चाहते हैं, इसलिए कि हमें हमारे बच्चों को रोजगार देना है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। लेकिन इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत गति मिलेगी और उद्योगों में भी निश्चित तौर पर क्रांति आएगी, गुणवत्ता भी सुधरेगी, दैनिक जीवन के कार्यकलापों, क्रियाकलापों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी दिखेगी। छोटे, मध्यम, बड़े एमएसएमई सब उद्योगों में लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को साकार करने में इससे हमको और सहायता मिलेगी। आईटी सेक्टर में क्रांति आ जाएगी, लगातार हम लोग तेजी से कर रहे हैं। अलग अलग सुशासन के क्षेत्र में भी आपने कोविड की जिक्र किया, कोविड के दौर में देखा कि कैसे बैठे बैठे ही कई तरह की सुविधाएं हम इलाज की उपलब्ध करवा पाए। और मामा तो रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, गांव-गांव में हम भोपाल में बैठ कर बात करते थे, क्योंकि वैसे जा नहीं सकते थे, मुंह पे मास्क लगे हुए थे। लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी जुड़ा, हम काफी तेज गति से काम कर पाए। इस पर और निश्चित तौर पर क्रांति आएगी। और फिर 5G सेवा का उपयोग मध्य प्रदेश के हम गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए उपयोग करेंगे। सरकार हर सेवा को डिजिटल स्वरूप देगी। अब आपने देखा डीबीटी आजकल करते हैं तो बीच में पैसा खाने की संभावना खत्म हो गई। एक जमाना तो जब नगद पैसा देते थे सहायता, तो अगर 5,000 देना तो 200-400-500 रुपये इधर पटक लो, ये कई बार हो जाता था। फिर डीबीटी का जमाना आया, तो डीबीटी में भी कई बार ये हो, चेक का जमाना आया, तो चेक में भी कई बार ये शिकायत मिल जाती थी कि चेक तो आ गया, ये सामने धर दिया, थोड़ी पूजा हो जाए तब चेक प्राप्त हो, इस तरह की शिकायत है। तो फिर डीबीटी का युग आया, सीधे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने साइकिल देने के बजाय बच्चों को स्कूल में पढ़ने हमने तय किया कि सीधे बच्चों के अकाउंट में पैसा डाल दो। हमने पैसा तो डाल दिया, लेकिन एक दिक्कत पैदा हो गई, साइकिलों की संख्या कम हो गई। महंगी साइकिल कम क्यों हो गई? पहले तो बच्चे, बेटा, विशेष कर बेटियां साइकिलों पर बैठ के एक गांव से दूसरे गांव स्कूल जाती थी। हमने बच्चों से टोक के पूछा कि साइकिल के पैसे तो अकाउंट में डाले थे, साइकिल कहाँ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा पापा ने कहीं और खर्चा कर दिए निकाल। तो अब हम एक कदम आ गया है। इस साल हम जो साइकिल देने वाले 2 जिलों में प्रयोग कर रहे हैं, और किसी कृषि उपकरणों में सब्सिडी, उसमें ई वाउचर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब हम अगर साइकिल के लिए पैसा देंगे तो वाउचर देंगे, और उस वाउचर से साइकिल ही खरीदी जा सकती है और कोई काम नहीं। तो मम्मी पापा भी गड़बड़ करेंगे तो वो भी पकड़ आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग गुड गवर्नेंस के लिए, और जियो की 5G की सेवाएं इसके लिए भी बहुत उपयोगी हमारे लिए साबित होगी। हमारे सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम, वैसे तो हम अपराधियों को कुचलने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम जैसी और अनेकों तरह के जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को रोकने में हमें 5G सेवा के उपयोग से बहुत मदद मिलेगी। वैसे भी मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम और इसको शांति का टापू बना पाएंगे। परिवहन के क्षेत्र में हम जानते हैं, सड़क हो, रेल हो, वायु मार्ग हो, उनका संचालन और सुगम रूप से संभव हो सके, इसमें 5G बहुत उपयोगी साबित होगा। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में माल परिवहन की सटीक ट्रैकिंग, यहाँ से भेजा तो वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, रास्ते में नहीं तो पता चला कि
रास्ते में से ही गायब हो गया, ट्रक पहुंच गया तो माल गायब हो गया। लेकिन इसमें से पूरी ट्रैकिंग ठीक ढंग से हो जाएगी, मॉनिटरिंग बेहतर कर सकेंगे और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कारण दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी। खनिज संपदा मुझे पता करना है, मध्य प्रदेश की धरती पर हीरा भी है, पन्ना में आसपास छतरपुर में भरा पड़ा है, सोना भी है, अलग अलग तरह के कोयला भी है हमारे यहाँ, मैग्नीज भी है, डोलोमाइट भी है, लाइमस्टोन भी है, कितने भंडार भरे पड़े। ये और शीघ्रता से पता लगाने में भी ये टेक्नोलॉजी हमको हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। तो खनिज संपदा की हम ढंग से खोज भी कर पाएंगे, सटीक पता चलेगा कि कहाँ क्या छुपा पड़ा है। तो खोद के देखा तो खोद कर मर गए और पता चला कुछ निकलेगी, मेहनत बेकार चलेगी। इससे सटीक आकलन हो सकेगा और हम उसका ढंग से दोहन कर सकेंगे, उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा, रेवेन्यू राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो एक तरह से एक क्रांति है। कोई मैंने इसलिए जो कहा कि ये ना सोचे कि फोन पे हेलो हाय हाउ डू यू करने का मौका मिलेगा, इससे तो पूरी दुनिया में। और इसलिए मेरी इच्छा थी कि जल्दी मध्य प्रदेश में 5G की सेवा प्रारंभ हो और मध्य प्रदेश में भी महाकाल बाबा के चरणों में समर्पित करके इस सेवा का हम बाकी पूरे प्रदेश में विस्तार करें। आज वो शुभ दिन आया है। एक बार फिर जियो लाइन्स परिवार को धन्यवाद देता हूँ और इस सेवा के कारण समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसमें सेवा का हम भरपूर उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश की अब 7.5 8.5 करोड़ हो गई है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।